जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और पावर पॉइंट की इस क्लास में कल हमने पढ़ा था ट्रिगर ऑप्शन के बारे में। क्या ट्रिगर ऑप्शन का इस्तेमाल सब लोग कर लिए थे? प्रॉपर तरीके से ट्रिगर ऑप्शन यूज हो गया था। अच्छा, ट्रिगर ऑप्शन से क्या मिला आपको कि जिस ऑप्शन पे हम ट्रिक कर रहे थे वही चीजें सामने आ रही थी। और यही ट्रिगर का सही सेंस है कि जिस ऑप्शन को हम ट्रिक करें परफॉर्मेंस भी उसी एक्शन जो भी होगा उसी ऑप्शन पे होना चाहिए। तो आपने देखा कि बॉल भी क्लिक करे तो बॉल आ रहा था, एप्पल भी क्लिक करे तो एप्पल आ रहा था। और वही ट्रिगर नहीं दबा रहे थे तो बॉल भी क्लिक करे तो एप्पल आ जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो जिस हिसाब से एनिमेशन लगाया था उस हिसाब से काम कर रहा था। आज बची चीजें जो भी ऑप्शन है उसको देख लेंगे और फिर अब इसके बाद इंटरनेट स्टार्ट करेंगे। बेसिकली पावर पॉइंट का यूज क्या है बच्चों? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। और मैंने ये भी कहा है कि कोई चीज और मुझे नई जानने को मिलेगी, चाहे वो एक्सेल हुआ या पावर पॉइंट हुआ, तो कभी भी सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके उस चीज को बता दिया जाएगा। क्योंकि मैं अभी लंबे समय तक आप लोग मेरे साथ चलने वाले हैं, ठीक है? तो परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ जी बताइए। कर सकते हैं सर। हाँ कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन का ही मेन काम है। मोटो क्या है? प्रेजेंटेशन कराना। इंट्रोडक्शन मतलब प्रेजेंटेशन तैयार करना, और क्या? मेन मोटो वही है ना। हाँ हाँ। अच्छा, मैं अभी तक आप लोग को जो चीज पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में सर लोग पढ़ाए होंगे लोग फंडामेंटल में, आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस, वो सब क्या था? एक मोटो था आपको एक्सप्लेन करने का। क्योंकि अगर नॉलेज आपके पास भरा पड़ा है तो आपको प्रेजेंटेशन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे अगर 4 ग्रुप बच्चे बैठे हुए हैं तो सब पढ़ने वाले नहीं होते, कुछ लोग बोर होने लगते हैं। तो उसके लिए प्रेजेंटेशन इसलिए दिखाया जाता है कि आपकी जो कनेक्टिविटी है इस प्रोजेक्टर से जुड़ी रहे, ताकि मेरी मैसेज जो भी है, मेरे इंफॉर्मेशन वो आप तक डिलीवर होती रहे, ये सारी चीजें। और जब आप सोच के जाएंगे कुछ बोलने स्टेज पे ना तो भूल जाएंगे, कुछ याद करके नहीं जा जाता है। आप अपने कॉन्सेप्ट को लेकर लाइन करिए, एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए, बस बात अपने आप परफेक्ट करेंगे परफॉर्मेंस। और रट के जाएंगे बोलते रह जाएंगे, भूल जाएंगे, बोलेंगे सोचने रहे इसके बदिया क्या था। लेकिन तो ये सब चक्कर नहीं पड़ा जाता। कभी भी स्पीच दिया जाता है ना तो जो मन में आ रहा है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, जो भी इतनी 2 मिनट में बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना मैं सोच के आया था कि मैं जाऊंगा तो ये बात बोलूंगा। नहीं, ऐसी आ रही है तो मैं बोलता जा रहा हूँ और बातें आपके सामने आती रह रही। तो यही मतलब होता है। और इंडिया की सबसे बड़ी वीकनेस रही है हम लोग के अंदर कि कई बार ऐसा होता है कि हमें जब स्टेज पे या कई लोग के सामने बुला दिया जाता है तो हम डरते हैं, लगते हैं नाखून चबाने थे, ऐसे करने। ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। आप जितना आता है कॉन्फिडेंटली, कोई राक्षस थोड़ी खा जाएगा, जैसा होगा देखा जाएगा। समझ रहे हैं बात को ना? तो जो बातें होती हैं क्लियर बोलना चाहिए, फ्रंट ऑफ व्यू जो भी है। डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, बहुत आंखें नहीं चुराना है, कॉन्फिडेंट होके बोलिए, ठीक है? कोई भी बात होती है, ठीक है? फिर कभी जैसे कंपटीशन में काफी लोग पार्टिसिपेट किए, बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि मेरे बैच से 2 बच्चे क्वालिफाई भी किए। लेकिन मैं मेरा उम्मीद था कि 3 बच्चे मेरे क्लास से क्वालिफाई किए, और वो भी हुआ होता। बस थोड़ी सी कमियां 0.5 के अंतराल से, बस थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अदरवाइज अच्छा लगा कि दोनों बच्चे मेरे ही बैच के थे। और इसीलिए मैं आप लोग कभी कभी एक्स्ट्रा चीजें पूछता रहता हूँ। कारण क्या है? उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ इसलिए है कि हम कि आपको बाकी संस्थाओं से इन संस्थाओं में थोड़ा अंतर देखने को मिले, कि आपको अलग चीजें भी कभी कभी बताई जाती है, एज ए मोटिवेशनल, एज ए इंफॉर्मेशन, जैसा समझ ले आप। रटा रटा ज्ञान लेने का कोई मतलब नहीं होता है। ये रट लिया सट लिया हो गया, बात खत्म। ठीक है? टाइम पास नहीं करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है। चलिए विंडो आर पावर पॉइंट ओपन करते हैं। 11.11 था ना? चलिए, ये वाला ऑप्शन हो गया था, यानी ट्रिगर हो गया। इंसर्ट में जो हमने वो छोड़ा था टेक्स्ट बॉक्स वाला, वो भी कम कंप्लीट हो गया ना? नहीं छोड़े थे? चलिए, डिजाइन में कर ही लिए हम लोग, ट्रांजिशन हो ही गया। आपने देखा ट्रांजिशन में जो इफेक्ट लगाते हैं उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो अगर हम इसमें ओरिजिन एरोप्लेन लगा दिए, देखिए ऑप्शन तभी हाईलाइट होता है जिसमें डायरेक्शन वाली बात आती है। अब मान लो इसमें कहाँ डायरेक्शन वाली बात आएगी? इसमें रिजॉल्व में देखो हाईलाइट नहीं है। लेकिन इफेक्ट में चेकर बोर्ड में आएगा, देखिए इसमें आ रहा है कि चेकर बोर्ड इधर से होगा कि टॉप से होगा, ऐसे। तो जिसमें डायरेक्शन वाली बात होगी उसी में डायरेक्शन वाली बात होगी। देखो जैसे इसमें नहीं होगा, डिजॉल्व में नहीं हो रहा है, पेज कलर में दे रहा है, रिपल में दे रहा है, हनीकम में नहीं दे रहा है, हनीकम में नहीं दे रहा है, गिटर में दे रहा है। देख रहा है ना? कितना दे रहा है? इतना दे रहा है, देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं ना? बस अप्लाई टू ऑल करिए, ऑन माउस क्लिक रखना, ऑन माउस क्लिक, या आफ्टर रखना तो आफ्टर। एनिमेशन में देखा आपने कि एनिमेशन लगाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट पे,
एनिमेशन पेन क्या करता है, बताता है कि किस किस स्लाइड पे क्या एनिमेशन लगाए गए, कितने एनिमेशन यूज किए गए। ट्रिगर ऑप्शन का यूज आपने कर लिया, एनिमेटर पेंटर जो लगाए होते हैं उसके बारे में बताता है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तभी हाईलाइट होता है, देखिए। और ऐड एनिमेशन, अगर आप इस पे कोई और भी एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन में नहीं है, एक स्लाइड पे कोई एक ही ट्रांजिशन लगा सकते हैं, लेकिन एनिमेशन में क्या है, इफेक्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे। एनिमेशन में क्या है, एक स्लाइड पे आप क्या कर सकते हैं, एक स्लाइड पे क्या कर सकते हैं, सॉरी एक बॉक्स पे और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इस पे क्या है, पहले वाले पे तो देखा जाए, पहले वाले पे क्या ऐड की है, देखें देखिए पहले वाला क्या होके आ रहा है, देखिएगा फ्लाई इन होके आया है, हुआ है ना। उसके बाद देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है जो भी है, लास्ट में बाउंस करके आएगा, बस अब खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया ना। लेकिन हम चाहते हैं इस पे एक और लगाना, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, ऐड एनिमेशन पे आके और क्या लगाना चाहते हैं, लास्ट में क्या हो जाए, रेंडम बार हो जाए। ठीक है, अब देखिएगा कितने आ रहे हैं, अब इसमें 2 आएंगे। पहले तो ये बाउंस सही हो गया है, सब काम हो जाने दिए, लास्ट में बाउंस हो जाने दिए, देखिए बाउंस हो गया। अब फिर से, अब इसके बाद नहीं था ना, स्लाइड चेंज हो जा रही थी, लेकिन इस बार एक बार फिर से कुछ इफेक्ट होगा, देखिए। यानी कि हम एक ऑब्जेक्ट पे 2-3 एनिमेशन लगा सकते हैं लेकिन एक स्लाइड पे ट्रांजिशन कोई एक ही होगा, ये फर्क है। और ट्रांजिशन स्लाइड पे लगता है और एनिमेशन ऑब्जेक्ट पे, एज यूजुअल आप जानते हैं, कोई दिक्कत है। अगला स्लाइड शो है, क्या है, वही सेम चीज, फ्रॉम बिगनिंग से देखना है तो F5, करंट देखना है तो शिफ्ट F5, ऑनलाइन प्रेजेंट करना है तो ऑनलाइन प्रेजेंट करिए, क्लिक करेंगे ऑनलाइन प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, परचेज करना होगा आपको। कस्टम स्लाइड, कस्टम शो करिए, जिसको नया करना है तो नया, या जो भी। ए पेज सेटअप के लिए है, कैसा पेज का सेटअप रखना चाहते हैं, कलर क्या रखना चाहते हैं। ए हाइड स्लाइड है, किस स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं, हमने सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, हाइड स्लाइड कर दिया, स्लाइड क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। अब शो कराइए तो F5 दबा के देखिएगा टॉम एंड जेरी वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा स्लाइड। इसके बाद टॉम एंड जेरी था ना, टॉम एंड जेरी वाला आया है, नहीं आया, क्यों, हाइड कर दिए, इसको क्या कर देंगे, सिलेक्ट करके अनहाइड कर देंगे। अच्छा, इसमें टाइमिंग किसके द्वारा सेट की जाती है, पावर पॉइंट में लिख लीजिएगा, इसका नाम है रिहर्स टाइमिंग, लिख लीजिए। रिहर्स टाइमिंग लिख लीजिएगा। कोई पूछता है किसके द्वारा टाइमिंग सेट की जाती है, रिहर्स टाइमिंग के द्वारा, लिख लीजिएगा। हो गई ना। तो ऐसे सारी चीजें हैं, हो जाएगी हाई एंड हाइड। रिव्यू में आ जाइए, रिव्यू में क्या है, वही जो पढ़े थे, स्पेलिंग एंड ग्रामर के शॉर्ट की शिफ्ट F7। रिसर्च की नहीं होती है, यहाँ पे अल्ट क्लिक होती है, अल्ट क्लिक करके रिसर्च करिए। थिसॉरस का नहीं दिया हुआ है क्योंकि यहाँ शिमला वर्ड के लिए है, लेकिन पढ़े हैं हम, जो हाईलाइट नहीं है क्योंकि आपने किसी वर्ड को सिलेक्ट ही नहीं किया है, लेकिन इसके बारे में जानते हैं, शिफ्ट F7 होता है। वही लिब्रे ऑफिस पढ़ते हैं तो कंट्रोल F7 होता है। ये ट्रांसलेट करने के लिए है, किसी चीज का अनुवाद करना। लैंग्वेज है, कौन सा लैंग्वेज, बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई लैंग्वेज सेट रहता है, यूनाइटेड स्टेट वाला ही रहता है, आप चेंज कर सकते हैं। एक कमेंट देने के लिए है, किसी स्लाइड पे या किसी नंबर किसी चीज पे आपको कमेंट देना है, तो ये तीनों हाईलाइट इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने ना कमेंट दिया है, ना ही डिलीट कर पाएंगे, ना ही नेक्स्ट प्रीवियस कर पाएंगे। सो कमेंट के लिए जो भी कमेंट दिया तो कमेंट पे ना दिखाता, ये कंपेयर करने के लिए है। अगर कोई चेंजिंग की गई है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, बताया थे आपको, बस यही है। और लास्ट व्यू टैब है। अच्छा, व्यू टैब में क्या क्या आते हैं, नाम याद रख लीजिएगा, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट स्पेस, रीडिंग व्यू, इतना नाम लिख लीजिए सब चारों का, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन।
ये व्यू में कौन कौन सी व्यू है प्रेजेंटेशन व्यू में? नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये सारी चीजें। क्या हुआ? है? देखिए यहाँ लिखा नहीं हुआ, पूरा 5 लिखे हुए हैं। अब देखिए, आप ये लग रहा है इसका ध्यान नहीं दिए क्या? नहीं सर, आप बोले 4। नहीं, 4 ही सारे मैं बोला हूँ, 4 4 बोला हूँ एक बार। ठीक है। हो गया, बात मत करिए। चलिए, ऐसे ही स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड मास्टर है, हैंडआउट मास्टर है, नोट मास्टर है। मास्टर व्यू में लिख लीजिएगा, मास्टर व्यू लिखिएगा, स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर, नोट मास्टर। मास्टर व्यू में 3 होते हैं, प्रेजेंटेशन व्यू में 5 हो गए। पी फार 5, पी फार प्रेजेंटेशन, और मास्टर में 3 हो गए। हो गया। चलिए, अब देखिएगा, यहाँ रूलर बार ला सकते हैं। रूलर बार जो स्केल के जैसे आता है, उसको ला भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। एक ग्रीन लाइन है जो एक्सेल में होती है, ग्रीन लाइन टाइप की, देखिए
सब ग्रीन लाइट आ गई। ये गाइड के लिए है, देखिए देख रहे हो ना, ये गाइड के लिए है, हाफ ऑफ डिवाइडेड, ये नहीं चाहिए तो हटा दीजिए। ये नोट्स के लिए है, ये जूम करने के लिए है, जितना जूम चाहिए, देख रहे हो ना, 100, 66, 50, 33 जैसा भी चाहिए। फिट टू विंडो करना है, फिट टू विंडो हो जाएगा। कलर में दिख रहा है ना, आप चाहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं इसको, ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। और वापस आना है कलर व्यू पे, बैक टू डू कलर व्यू पे क्लिक करिए, वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये न्यू विंडो है, इसी से सिमिलर एक और विंडो खुल जाएगा आपका, सेम टू सेम दो खुल जाएंगे, देखिए दिख रहा है ना। उसके बाद से आप अरेंज आज दोनों को अरेंज कर सकते हैं, व्यू साइड बाई साइड पे क्लिक कर सकते हैं, देख रहे हैं ना। उसके बाद से क्या है, स्विच विंडो है, दो प्रेजेंटेशन खुले हुए हैं, और मैक्रोस पढ़े ही हैं, जो स्टेप रिकॉर्डर का काम करता है, पढ़े हैं ना, जो स्टेप रिकॉर्डर का काम करता है, यही सारी चीजें थी पावर पॉइंट में। एक चीज और रह गया है, सेक्शन वाला, तो चाहिए तो हम पूरा डिटेल में बता देंगे आप लोगों को सेक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो हमको लग रहा है कि ये दोनों कंप्यूटर के बारे में है, तो हम कहाँ आ जाएंगे, जो हमारे पहले साइड में है, हम सेक्शन में आ जाएंगे, और ऐड सेक्शन पे क्लिक कर देंगे, और इस सेक्शन का नाम कर देंगे, क्या कर देंगे, सेक्शन का नाम रख देंगे। सेक्शन का नाम क्या कर देंगे, राइट क्लिक करके रीनेम कर दीजिए। सेक्शन का नाम मैंने लिख दिया कंप्यूटर, अबाउट कंप्यूटर, क्या लिख दिया, अबाउट कंप्यूटर। पहले तो पूरा एक ही सेक्शन में आ गया, मान लो हो गया अबाउट कंप्यूटर, क्लिक करिए। हम चाहते हैं सेक्शन बदलना, तो जहां से बदलना है यहाँ से फिर से सेक्शन पे आइए और ऐड सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। इसका भी अगला देखो, देखो 1 2 एक सेक्शन में हो गए, और सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ एक सेक्शन में, इसका भी रीनेम कर लीजिए ना, राइट क्लिक रीनेम, इसका नाम लिख लिया है ऑडियो एंड वीडियो, ऑडियो एंड वीडियो मैंने लिख दिया इसका नाम। तो दो सेक्शन हमारे पास हो गए, कितने सेक्शन हो गए, दो। अब देखिए, अब हमको अगर यहाँ सेक्शन बना रहेगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे मीनवाइल, अब हम क्या पढ़ना है, सेक्शन वाइज रहेगा ज्यादा बेहतर होगा, चैप्टर का नाम रहेगा, तो मान लो चैप्टर के बारे में मुझे पढ़ना है कंप्यूटर के बारे में, कहाँ क्लिक करेंगे, अबाउट कंप्यूटर में, जब क्लिक करेंगे दो स्लाइडें दिखने लगी अबाउट कंप्यूटर के बारे में, पढ़ लिए। अब हमें पढ़ना है ऑडियो वीडियो के बारे में, तो ऑडियो वीडियो पे क्लिक करिए, दो स्लाइड दिख रही है। ऐसे हम सेक्शन वाइज स्लाइड बना सकते हैं, इससे फायदा क्या होता है, हमको पता चलता है किस सेक्शन में कौन सा टॉपिक डाला गया है ना, मजेदार। और चाहते हैं मान लो सब शो कर, इसको भी शो करा दिए हैं, इसको भी शो करा दिए हैं, अब सबको कोलैप्स करना है, मिलाना है, तो कोलैप्स ऑल करिए, सब कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स मतलब मिल जाएगा, जुड़ जाना। और हटाना है तो एक्सपेंड कर देंगे, सारा एक्सपेंड हो जाएगा। और सेक्शन को क्या करना है, रिमूव सिलेक्शन करना है, तो रिमूव ऑल सेक्शन कर दीजिए, सब रिमूव होगा, कोई सेक्शन नहीं बचा। अब आपका नॉर्मल जैसे स्लाइड थी वैसे स्लाइड होगी, आसान है, हाँ कर लेंगे ना। इस तरह आपका पावर पॉइंट खत्म हुआ। अब इंटरनेट की क्लास चलेगी आपकी, यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सेक्शन वाला लिख लीजिएगा, होम टैब में जो सेक्शन है, कि सेक्शन का इस्तेमाल हम सेक्शन वाइज करने के लिए करने जाते हैं। जैसे इनपुट डिवाइस का 4 स्लाइड है, आउटपुट डिवाइस का 4 स्लाइड है, एक प्रोसेसिंग का है, तो सबका अलग अलग हम क्या बना सकते हैं, सेक्शन बना सकते हैं, ताकि अगर हमको आउटपुट डिवाइस पढ़ाना है, आउटपुट डिवाइस वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड जितनी स्लाइडें होंगी खुल के सामने आ जाएगी, है ना मजेदार टॉपिक। उससे रिलेटेड सारी टॉपिक खुल के आ जाएगी। आउटपुट डिवाइस पढ़ा दिया, प्रोसेसिंग पढ़ाना है, प्रोसेसिंग में क्लिक किया, सारी इसके ऑप्शंस आ गए, कोलैप्स करना है ब्लर करिए, एक्सपेंड करना है एक्सपेंड करिए, या सिलेक्शन हटाना है सेक्शन हटा दीजिए, हो जाएगा। बस यही करना है, और इस तरह से पावर पॉइंट खत्म हुआ। इसके भी यहाँ पे भी टेस्ट होगा, कभी भी ना कभी हो जाएगा। अब हम इंटरनेट स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, इंटरनेट। अच्छा, पावर पॉइंट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। आपने पावर पॉइंट में क्या क्या सीखा, ट्रिगर ऑप्शन का यूज किया, एनिमेशन लगाया, ट्रांजिशन लगाया, और क्या यूज किया, स्लाइड शो कराया। स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या थी, F5, याद रखिएगा, जब करंट रहेगा तब शिफ्ट F5, उस तरह स्लाइड शो के लिए F5, ठीक है। और सेक्शन का यूज किस लिए किया जाता है, कि हर स्लाइड को सेक्शन वाइज अरेंज करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है। ट्रिगर ऑप्शन का इस्तेमाल क्या है, कि हम किसी स्लाइड पे पार्टिकुलर जो भी आपके ऑब्जेक्ट है उसमें हम क्या करना है, ट्रिगर लगा के हम उसके हिसाब से शो करा सकते थे। कोई बनाया नहीं होगा, ए से लेके जेड तक नहीं बनाए थे ना आप लोग, हाँ ए से लेके जेड तक बना दिया था, आराम से टाइम लेके, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक।
सब लोग बना के तैयार कर लीजिएगा। बाकी आप समझदार हैं, अगर कुछ नहीं आ रहा होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, एक टाइम दे रहा हूँ, कल से हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेट। थैंक यू।